सिंपल बात है, अगर हम लिखा मतलब क्या है आपका 2 इंटू मतलब क्या है आपका स्माइली मतलब क्या है आपका फेस, तो उसका क्या मतलब होता है कि आई हैव मतलब क्या है आपका 2 स्माइली फेस, ये स्माइलिंग इज इन अ वेरी वियर्ड वे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, ये इसके बारे में आप जानते हो कि ये क्या है, ये 2/3 है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स है, और 3 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या है आपका 2 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या शेड किया हुआ है, तो ये भी 2/3 है, और ये वाला पार्ट भी मतलब क्या है आपका 2/3 है, और ये वाला पार्ट भी मतलब क्या है 2/3 है। तो हाउ मेनी 2/3 do I have? I have 3 2/3, so it is represented by मतलब क्या है आपका 3 into 2/3, as simple as that। ये बात आया ना समझ में। और 1/5 का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे पास 1 होल था, हाउ कम दिस इज 1 होल, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास मतलब क्या था 1 होल अगर था, तो ये 1 2 3 ये 4 मतलब 5 इक्वल पार्ट्स है। अब 5 इक्वल पार्ट्स अगर है तो ये 1/5 है। तो ऐसा अगर मतलब मेरे पास 5 पार्ट्स होगा तो मेरे पास मतलब क्या है आपका 5 1/5 होगा। ऐसा मेरे पास अगर मतलब क्या 2 पार्ट्स होगा तो मतलब क्या है आपका 2 1/5 होगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आ गया ना। तो विच ऑफ द ड्राइंग A to D shows 2 into 1/5, तो कौन सा इसमें जो दिखा रहा है 2 into 1/5? सर लास्ट वाला डी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या है आपका 3 बना, गलती से आप 3 बना दिए थे ना। सर एकदम अजीब शेप बना दिया हाँ था। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या 5 इक्वल पार्ट्स है, और 5 इक्वल पार्ट्स में से आप 1 को ही मतलब क्या शेड किए, तो ये 1/5 है, और ये भी 1/5 है, और क्या सर आपका हो गया आपका 2 into 1/5। चलो ये ठीक है। उसके बाद लिखा है 2 into हाफ, तो ये ठीक है 2 into हाफ दिखा रहा है। ये 3 into 2/3, 2/3 नंबर 1, 2/3 नंबर 2, 2/3 नंबर 3, तो ये भी ठीक है। और क्या सर आपका 3 into 1/4। चलो ये आप कंसेप्शन तो आपका ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो some pictures A to C are given below, tell which of them show the following। तो यहाँ पे 3 into 1/5 है ना, तो 3 into 1/5 मतलब क्या हो गया सर आपका 3/5 हो गया। तो 1/5 है कहाँ पे, ये है 1/5, और ये है 1/5, और ये है 1/5। तो 1/5 को साथ में कंबाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे साथ में कंबाइन करके ये बन गया मतलब क्या आपका 3/5, और यही चीज़ दिखाता है मल्टीप्लिकेशन की 3 into 1/5 करने से मतलब क्या होता है 3/5 हो जाता है। गुड। अब ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स है, 5 इक्वल पार्ट्स है, और यहाँ पे सर 5 4 4 इक्वल पार्ट्स है। अच्छा हाँ 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या है आपका शेड किया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 3 into 3, सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट शेड किया हुआ है, तो मतलब क्या है आपका 3/4 है, 1/3 है, 2/3 है, और क्या है आपका 3/3 है। तो अगर हम 3/3 को मतलब 3 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपका, आएगा 3 3 9, और बाई मतलब क्या है आपका 4। लेकिन कोई भी चीज़ अपने होल से बड़ा तो नहीं हो सकता है, तो एक्चुअली में क्या है मिक्स फ्रैक्शन, इसको अपनी रियल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 to 8 हो जाएगा, और बचेगा मतलब क्या 1/4। इसका मतलब क्या है सर आपका 2 पूरा होल होगा, मतलब वो पार्ट को काट काट के निकाल दें, तो 9 पार्ट्स अगर मेरे पास है, तो 9 पार्ट्स में से मतलब क्या आता है 4 पार्ट्स लेके मतलब क्या है 2 कंप्लीट होल बना सकते हैं, 1 + 1, और ये क्या है फिर आपका ये 1/4 है, तो 1 + 1 तो मतलब क्या होता है 2 हो जाता है, तो 2 1/4 हो गया, एज सिंपल एज दैट। ये बात आपको समझ में आया ना। चलो तो आंसर आपका मतलब क्या है आपका राइट था। अब तुम सोचो अगर बात तुमको नहीं समझ में आता आंसर राइट हो तो तुम क्या कहते हैं, आंसर रॉन्ग करते हैं या राइट करते हैं? ये सवाल के बारे में बाद में सोचना, आ जाइए अब। तो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मतलब क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन। 7 3 21, 21 अपॉन मतलब क्या है आपका 5, और 21/5 क्या होता है एक्चुअली में 5 4 × 20, तो 4 बाहर निकल जाता है, 1 रिमेन करता है। चलो ठीक है आपका। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 4 1 4, 4 अपॉन मतलब क्या है आपका 3, 4/3 ना, 1 3 3, 3 + 1 4, 4/3, तो आंसर भी मतलब क्या है आपका राइट है, आंसर भी राइट है। अब आगे देखते हैं क्या 2 6 क्या होता है 12, 12 अपॉन मतलब क्या है आपका 7, तो 1 7 7, 7 + 5 मतलब क्या होता है 12, तो 1 5/7 इज द राइट आंसर। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, 5 2 10, 10 अपॉन मतलब क्या है आपका 9, तो क्या हो चुका सर आपका 1 1/9, दिस इज ऑल्सो राइट। अब क्या है आपका 2 4 8, 8 अपॉन मतलब क्या है आपका 3, तो 2 3 6, 6 + 2 मतलब क्या है आपका 8, तो 8/3 लिखिए या फिर 2/3 लिखिए, बात मतलब क्या है आपका बराबर है, दोनों आंसर मतलब क्या है आपका राइट है। अब आगे आते हैं 5 6 30, ठीक है 30/2, तो यहाँ पे एक फ़र्क हुआ कि 30/2 वगैरह तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 2,
सर सर इफ 15 इट इज 30/2 द आंसर विल सिंपली कम, मतलब क्या है 15। ये सब आप बीच में क्या किए, कुछ नहीं कहना था। सर वो रैंडम दे दिया सर। अगर होल आता है रैंडम के लिए तो भी रॉन्ग हो गया ना। 5 2 10, 10 + 5 मतलब क्या होगा 15, तो ऐसा आप देंगे। ये आखिर से आंसर रॉन्ग हो जाएगा, कभी ऐसा मत कीजिएगा। मिक्स फ्रैक्शन तब बनाना पड़ता है जब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया क्या? नहीं, ये तो होल नंबर आया ना। आप समझे बात क्या? आप लोग ऐसा कहीं मत करना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है सर आपके 11 7 सॉरी 11 4 मतलब क्या 44, 44 अपॉन मतलब क्या आपका 7। तो 7 6 42 होता है, तो 6 बाहर निकल गया और 2 रिमेन किया, 6 2 7। ये आंसर पे मतलब क्या सर आपका राइट है। गुड। अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 5 1 5, सिंपली आप कर सकते थे ना। और 5 4 आपका आंसर राइट हो सकता हो, लेकिन इतना झमेले में जाने का क्या जरूरत था। 5 1 5 5 4 मतलब क्या 24 4 मतलब क्या 16, सिंपली मतलब आ गया। और फिर ये क्या किए, ये रॉन्ग पार्ट है। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तभी मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। अब 13 बाई मतलब क्या सर आपका 3, यहाँ ठीक है। 4 3 मतलब क्या 12, 12 + 1 मतलब क्या 13, तो ये हो गया आपका 4 1/3। ओके गुड। अब यहाँ पे झमेले में जाने का नहीं था, तो 5 1 5, या फिर यहाँ तक भी आ गया ना तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कर दो 5 1 5, 5 3 मतलब क्या 15, यहाँ तक भी ठीक है। तो 3 3 मतलब क्या आपका सिंपली 9। तो व्हाट इज दिस, अजीबोगरीब वे ऑफ शेयरिंग मतलब क्या आपका 9। अगर आप अजीबोगरीब वे में मतलब क्या शो करोगे तो पता हम क्या करेंगे। हमको अगर दिया रहेगा 10 डिवाइड बाई 2, तो हम पता है क्या करेंगे, हम बोलेंगे 10 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 10,000 बाई मतलब क्या सर आपका 10,000 बाई मतलब क्या सर आपका 5,000। तो आपको अच्छा लगेगा? हम बोलेंगे सर वाले तो सेम है सर, हम भी क्रिएटिव वे में आपको परेशान करेंगे। तो आप ऐसा चेक करने वाले क्रिएटिव वे में परेशान मत कीजिए सर, गलत बात है सर। 2 3 मतलब 6, 6 + 3 मतलब क्या सर आपका 9। तो आपके आंसर लिखें। तो आपका माइंड अगर क्रिएटिव है तो उसका मतलब क्या क्रिएटिव में हम परेशान करेंगे, दैट इज नॉट गुड। अब आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका हाफ ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, है ना। तो हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, 1 2 3 4। एक रो में 4 है, 3 रो है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 12 हो जाएगा। 12 है तो 12 में 6 को करना था, तो ठीक है आप ठीक किए हैं। यहाँ पे कितना रो है, सर 3 3 रो है, और ईच रो में क्या सर आपका 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल क्या ट्राइंगल क्या था आपका 9 था, और 2/3 करना था, 2/3 आप किए हैं। गुड। और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है सर आपका सर 3 3 है, और ईच रो में कितना है सर आपका सर 5 5 है। तो आपको कितना 3 5 करना था ना, 1 3 5, 2 3 5, 3 3 5, 3 3 5 आप किए हैं। चलो गुड। अब यहाँ पे क्या बोला है हाफ ऑफ क्या, अच्छा हाफ ऑफ 24। तो हाफ ऑफ 24 ऑफ जो है मल्टीप्लाई साइन में चेंज हो जाएगा। तो हाफ ऑफ 24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आपको 12 हो जाएगा। तो आप 12 लिखें, बट वेयर इज द प्रोसेस। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका हाफ ऑफ 24 है, तो पहले तो ऑफ लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ 46, सॉरी। फिर ऑफ जो है वो क्या होगा सर आपका मल्टीप्लाई साइन में चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको 2 1 और 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 23। बट वेयर इज द प्रोसेस। सर रफ में क्या था आप प्रोसेस दिखाना सर, प्रोसेस बिना दिखाए मत करना। सर, कभी हाथ में कर लेती हूँ मैं। अगर आप हाथ में करेंगे तो टीचर भी क्या करेंगे सर आपका ऐसा मार्क्स को हाथ में लिखेंगे। हाथ में लिखने के बाद मतलब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मैम वेयर इज द मार्क्स। तो मैम पूछेंगे टेल मी वेयर इज योर कैलकुलेशन। आप बोलेंगे मैम आई डिड इट ऑन माई हैंड एंड देन आई इरेज्ड इट। मैम बोलेंगे आई गेव यू मार्क्स इन माई माइंड बट आई हैव नॉट रिटन दैट मार्क्स ऑन पेपर। तो आपका एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। तो प्रोसेस क्या करना सर आपका लिखना, ठीक है। क्योंकि जो आप पेपर में लिखोगे उसी का मार्क्स मिलेगा ना। अब फॉर एग्जांपल हमको पता है कि हमको 2/3 ऑफ 18 अगर निकालना है तो हमको 18 को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको पता है इसका आंसर 12 है, क्योंकि एक पार्ट लेंगे 6, 2 पार्ट लेंगे तो मतलब क्या आपका 12, 3 पार्ट लेंगे तो क्या होगा सर आपका 18 होगा। तो क्या हम 12 भी छोड़ सकते हैं? दैट इज़ नॉट गुड। आया बात समझ में ना। अभी राइट हम कर दे रहे हैं, दोबारा कभी हम राइट नहीं करेंगे सर, ठीक है। 2/3 ऑफ मतलब क्या 27। तो इसका मतलब क्या 27 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और ईच इक्वल पार्ट कितना होगा सर आपका 9 9 9। इसमें 2 लिया तो कितना होगा सर आपका 18, हमको पता है। लेकिन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं सर। हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है सर आपका 2/3 ऑफ मतलब क्या है सर आपका 27, एंड दैट इज मतलब क्या है सर आपका 2/3 इंटू मतलब क्या 27। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 3 1 3 3 9 मतलब क्या 27।
तो 2 9 का क्या हो जाएगा सर आपका 18 हो जाएगा। इस तरह लिखना पड़ेगा ना सर। आया बात समझ में? अब आ जाइए 3/4 ऑफ मतलब क्या आपका 16, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या 4 1 4 4 4 16, 3 4 मतलब क्या 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 1 4 4 9 36, 3 9 क्या 27 हो गया, है ना। अब लेकिन प्रोसेस दिखाना पड़ेगा सब कुछ। 5 1 5 5 4 20, 4 4 मतलब क्या 16 हो गया, 5 7 35, 4 5 का मतलब क्या सर आपका 5 7 35, 5 7 35 4 7 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, ये रॉन्ग हो गया। देखो 4 5th लिखा, ऑफ क्या लिखा सर आपका 35 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा सर आपका इंटू 35 हो जाएगा। उसके बाद 5 1 5 5 7 35, तो क्या हो गया सर आपको 4 7 हो गया 28। एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ में? अब देखो मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके कोई बात नहीं, तो आप क्या किए सर, ठीक है 5 5 25, 25 + 1 26, तो ये हो गया आपका 3 × 26 अपॉन मतलब क्या आपका 5, तो क्या हो गया सर आपका 3 × 26 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5। अब आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया ना, सर थोड़ा ब्लर हो तो गया। 15 5 से हम चेक कर ले रहे सर, कोई बात नहीं। 15 5 से मतलब क्या 75, 75 5 + 3 मतलब क्या सर 78। ब्लरी आंसर इज एक्सेप्टेबल जब तक कि वो मतलब क्या है विजिबल, लेकिन रॉन्ग आंसर इज मतलब क्या सर नॉट एक्सेप्टेबल इवन इफ इट इज विजिबल, है ना। ये पोएम बन गया क्या? सर ब्लरी एक्सेप्टेबल और आंसर, विजिबल था, राइमिंग लग रहा हाँ है। थोड़ा नहीं राइमिंग है सर। ब्लरी आंसर इज एक्सेप्टेबल इफ इट इज मतलब क्या सर आपका विजिबल, बट रॉन्ग आंसर इज मतलब क्या सर आपका नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल इवन इफ इट इज विजिबल। तो राइम तो बन गया सर, है ना। आ जाइए, इसमें ध्यान नहीं देना था, हम भी ध्यान दे दिए, आपका ध्यान भी मतलब क्या था उस तरफ मतलब क्या आकर्षित कर दिया, और आप भी ध्यान को अपना उस तरफ आकर्षित कर दिए। तो 6 4 जा सर 6 4 24। 24 + 3 27, मतलब क्या सर आपका 5 × 27 अपॉन मतलब क्या सर आपका 4, तो 5 × 27 5 × 7 क्या हो गया सर आपका 5 7 35। क्या कह रही है सर आपका 3 कह रही है, 5 2 10 10 + 3 13, तो मतलब ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ठीक है या नहीं है। 33 × 4 क्या होता है, 34 से क्या होता है सर आपका 120, 3 4 का मतलब क्या होता है सर आपका 12, 120 + 12 क्या होता है 132, 132 + 1 तो क्या होता है सर आपका 3 135। गुड, अब आ जाओ, तो 2 4 का क्या होता है सर आपका 8, है ना, और 8 + 1 क्या होता है सर आपका 9, तो 9/4, है ना। तो 7 9 का मतलब क्या होता है सर आपका, बट 7 9 का तो 7 9 जा 63, वेरी 63 सर गलत लिख नोवेयर, दिया। आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग। ये समझो नोवेयर में चला गया। प्लैनेट नोवेयर जानते हैं ना, जहाँ थानोस गया था। अच्छा आप देखें इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड में वो सर सब, उसका हमें सुना है बस इसके बारे में। हाँ तो थानोस उसमें क्या होता है सर आपको नोवेयर जाता है, तो आपका आंसर भी मतलब क्या नोवेयर चला गया। लेकिन नोवेयर जाने से आपको क्या करना पड़ता है सर, आपका सबसे कीमती चीज़ जो है आपको लूज़ करना पड़ता है, और आप लूज़ कर दिए। पता है सबसे कीमती चीज़ आपके लिए क्या था? सर समय। समय। लेकिन वहाँ पे वो छोड़ दो अभी के लिए, सोल स्टोन लेने गया था वो, शायद हमको नहीं पता, हम भी भूल गया होंगे सब। तो 6 3 का मतलब क्या सर आपका 18, 18 + 1 मतलब क्या सर आपका 19, तो ये 4 × 9 4 × मतलब क्या 19/3। थैंक यू। वांट टू प्ले, गुड। टी शर्ट भी मतलब पापा देख लें, पापा लाए थे वो टी शर्ट, सर कौन सा? वो लिखा हुआ था वांट टू प्ले, सर पता नहीं, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है ना। सर शायद से पापा ही लाए थे। सर कॉपी कर रहे हैं ना, कर लीजिए। तो 419 का क्या हो जाता है, 420 का क्या होता है सर आपका 80 होता है, तो 419 का मतलब 76। 76, गुड। 76 का मतलब क्या था आपका 3 पे क्या हो गया, यू कैन कम, हाँ यू कैन कम इफ यू वांट। व्हाट? क्या अच्छा क्या बोला वर्ड, कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे कहाँ पे हम थे? सर 4 25 3 का मतलब क्या 75, 75 + 1 क्या है आपका 76 है, तो ये आंसर भी मतलब क्या राइट है। यू कैन, हाय 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 हाय, क्या था। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है।
तो 3/4 का मतलब क्या है 12, 12 + 1 क्या है आपका 13, तो ये एक्चुअली 13/4 इंटू मतलब क्या है आपका 6, तो 13/6 का मतलब क्या होता है सर आपका 78 होता है, 78/4 ये भी ठीक है। 19/4 का क्या होता है सर आपका सर 76, 76 + 2 1976 मतलब क्या होता है 78, अभी तो आपकी थोड़ा देर पहले है ना, लेकिन करके भूल जाना चाहिए सब कुछ। 7 5 सा सर 7 5 से 3 5 सा है 35 सर, ओह सॉरी देखा कोई नहीं बात नहीं सर। सर। सर 15 3 5 का मतलब क्या है 15, 15 + 2 मतलब क्या है सर आपका 17, यहाँ कहीं तो दिक्कत है सर, पता है क्या दिक्कत है सर, कुछ लोग क्या करते हैं जब तक देखते नहीं तब तक नहीं मानते हैं, और कुछ लोग मतलब क्या है सर आपको बिना देखे ही मान लेते हैं, और दोनों ही मतलब क्या करते हैं गलती करते हैं सर। दोनों गलती कैसे करते हैं बताइए। सर जो बिना देखे जो चीज़ को देख के मानना चाहिए उसको देख के मानना चाहिए, और जो चीज़ को बिना देखे मानना चाहिए उसको बिना देखे मानना चाहिए। तो जो देख के मानते हैं वो ऐसा चीज़ को भी देखने की डिमांड करते हैं उसको देखा नहीं जा सकता, और जो बिना देखे मानते हैं वो उस चीज़ को भी देखने से इनकार कर देते हैं उसको देख के मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मतलब क्या ऐसा आपका शॉप कीपर के पास गए हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मतलब क्या 1 किलो राइस वो दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। हर बार मत देखिए, भरोसा कर लेना अच्छा बात है, लेकिन कभी कभी भरोसा का मतलब क्या होता है सर आपका इंसान मिसयूज़ भी कर लेता है ना। तो फिर और आप अगर मेरे ऊपर भरोसा करेंगे सर तो हम तो सब रॉन्ग कर देंगे, तो फिर आपका एग्जाम में मार्क्स मतलब कम आ जाएगा, तो फिर क्या कीजिएगा आप। कभी कभी करेंगे सर हम चेक करने के लिए कि आप अंधा भरोसा तो नहीं कर रहे ना सर, अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो 3 5 का मतलब क्या होता है 15, 15 + 2 मतलब क्या होता है सर आपका 17, 17 5 मतलब क्या होता है 5 इंटू मतलब क्या होता है आपका 8, 17 8 से क्या होता है सर आपका, आराम से प्रोसेस होना चाहिए, 8 10 का मतलब क्या होता है आपका 80, 8 7 का क्या होता है आपका 56, तो 80 + 56 136, 136 और 5 आप लिखें तो 27 5 का क्या होता है 10 से करके हाफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर आपका सर 135 135 ना, तो 135 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 सर 136। ओ यस सर कभी कभी हम लोग जिस राह पे चलते हैं उस राह पे चलते चलते खो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा खो गए थे लेकिन मतलब क्या है आपको राह मतलब क्या है आपका दिख गया। अब क्या है आपका हाफ ऑफ 2 3 4 सर इधर से प्रॉब्लम हुआ था इधर सर, ये से प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है ना, समझ नहीं आ रहा था सा। कुछ नहीं, कुछ आप ओरली करेंगे तो समझ में कैसा आएगा। सर तो आपको फ्रैक्शंस करना में इतने पड़ेगा भी इस अच्छी तरह नहीं करके हूँ कि मैं। हाफ ऑफ नहीं, आप अच्छे हैं, हम बता रहे कैसे। 2 4 से क्या है सर आपका 8, हाफ ऑफ मतलब क्या है सर आपका 2 3 4 है, तो वो क्या है सर आपका हाफ ऑफ मतलब क्या है सर आपका 2 4 से 8, 8 + 3 क्या हो गया सर आपका 11, 11 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4, यहाँ तक ठीक है। अब बताइए हाफ इंटू मतलब क्या है सर आपका 11/4, अब बताइए क्या हो जाएगा सर आपका 111 का मतलब क्या है सर आपका 11, और 2 4 का मतलब क्या है सर आपका 8, आंसर आएगा मतलब क्या है सर आपका 11/8, जिसको आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन में दिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे अच्छे नहीं है सर, सर मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। है ना। अब यहाँ फिर से लिखा हाफ और लिखा ऑफ, फिर क्या लिखा सर आपका 4 9 तो 36, 36 + 2 मतलब क्या, पहले लिखना पड़ेगा 4 2/9 लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है सर आपका हाफ ऑफ मतलब क्या है सर आपका 4 9 तो 36, 36 + 2 मतलब क्या है सर आपका 40 सर अपॉन मतलब क्या है 38 सॉरी 4 9 36, 36 + 2 38, 38 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 9 लिखते हैं। अब क्या है सर आपका हाफ इंटू मतलब क्या है सर आपका 38 बाई मतलब क्या है सर आपका 9, तो क्या हो जाएगा 2 1 2, फिर क्या हो जाएगा 2 19 सा 38, तो क्या हो जाएगा सर आपका 19/9, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लाना पड़ेगा, एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट, आया बात समझ में ना। और अब यहाँ पे क्या था, यहाँ भी हो गया ब्लरी, कोई बात नहीं। Vidya and Pradap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained मतलब क्या था 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. एकदम आसान है। वाह, ऐसे आप आंसर लिखते हैं। सर बुक में वैसा ही लिखा था, मैंने चेक किया था सर। अच्छा तो सर वो आंसर, लिखने के बाद मैं चेक करती हूँ बार बार। अच्छा वो लिखने के बाद हम बार बार चेक करते हैं। गुड, लेकिन आप आंसर निकले कैसे। सर आंसर निकलेगा इस तरह कि 2/5 ऑफ मतलब क्या सर आपका 5 सर मैंने वही किया था लीटर, तो वो लिख देता ना सर, यहाँ पे हम सर, प्रोसेस नीचे चेक नहीं वैसा लेते ही सर। दिखाया अच्छा मैंने। ओके, तो 2/5 लिखा इंटू मतलब क्या लिखा था आपका 5 लिखा, 5 पे कैंसिल, तो विद्या कितना लीटर ड्रिंक की 3 लीटर 2 लीटर ड्रिंक की। प्रताप कंज्यूम्ड रिमेनिंग वाटर, तो रिमेनिंग वाटर क्या हो जाएगा सर आपका 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 2/5 ऑफ मतलब क्या सर आपका 5 लीटर,
ऐसे भी आप कर सकते हैं, और 5 माइनस मतलब 2 करके कर सकते हैं। फ्रैक्शन करना तो ऐसे करें तो क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए। सर 3/5 सर 3/5 लीटर। सर 2 ले 3/5 तो मतलब क्या 1 से भी कम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे बताओ। सर जब फ्रैक्शन का बात करेंगे तो होना चाहिए फ्रैक्शन, और जब लीटर का बात करेंगे तो होना चाहिए मतलब क्या सर लीटर। तो आपको जब यहाँ का आंसर 2 लीटर निकल चुका है ना, तो आप सिंपली वो 5 लीटर माइनस मतलब क्या सबका 2 लीटर कर देना, तो आंसर मतलब निकल जाएगा। ये सब करोगे तो उल्टा पुल्टा रॉन्ग हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो सिंपल बात क्या है, आपको पता चला है कि 5 लीटर्स क्या था, वाटर था, और 5 लीटर्स में से 2/5 कंज्यूम कर लिया विद्या, ठीक है। तो विद्या अगर 2/5 कंज्यूम कर ली है तो 2/5 इंटू 5 किया, तो मतलब आंसर क्या आ गया था आपका 2 लीटर्स, जो आपको मिल गया। और आपको पता है कि टोटल क्या था 5 लीटर्स था, 5 लीटर माइनस 2 लीटर कर दिया तो मतलब 8 लीटर आ जाएगा। यहाँ तो आंसर आपका 3/5 आ गया। सर इसके बाद तो कुछ आप तो समझ नहीं बोले आया कि था। मतलब क्या सर आपका आंसर हम बार बार चेक कर रहे थे, तो ये आंसर तो आपका मैच नहीं किया होगा सर। सर मैच क्या था? मैच किया था, अच्छा तो सवाल कुछ पढ़ना पड़ेगा। बट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, अच्छा फ्रैक्शन है तो ठीक है, लीटर बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप सर- समझे बात क्या होगी ना। अब फ्रैक्शन कैसा आएगा, जो फ्रैक्शन पानी पी थी विद्या वो फ्रैक्शन क्या था 2/5 था, तो 1 माइनस 2/5 करना पड़ेगा, कि पूरा का नाम होल है, होल का नाम मतलब क्या है 1 है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 माइनस 2 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5, तो फिर हो जाएगा मतलब क्या 3/5। सर वही क्या था, लेकिन बस 3/5 फर्स्ट लीटर स्टेप नहीं दिखाया था। होगा, फिर वो क्या होगा सर आपका 3/5 होगा, तो आंसर आपका रॉन्ग हुआ। अगर आप लीटर लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा 3 लीटर्स, दूसरा दस निकाल के, और सर अगर बुक में भी लीटर्स लिखा था। तो रॉन्ग, बुक भी रॉन्ग है। क्यों बताइए, बुक में ये अगर लिखा होगा तो राइट है कि 3/5 ऑफ मतलब क्या सर आपका 5 लीटर, तो बुक का आंसर एक बार चेक कीजिए। रॉन्ग तो किसी का भी रॉन्ग होगा ना सर, रॉन्ग का भी राइट नहीं हो सकता। अगर फ्रैक्शन पूछ रहा है तो 3/5 ऑफ लीटर लिखा है तो राइट है, अगर 3/5 लीटर लिखा है तो रॉन्ग है, क्योंकि 3/5 लीटर मतलब पता है क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ लीटर का मतलब, हाँ देख लीजिए चेक कर लीजिए। ओह सर बस 3/5 लिखा। हाँ, इसलिए तो हम आत्मविश्वास के साथ बोले कि अगर 3/5 लीटर लिखा है बुक तो रॉन्ग है, क्योंकि 3/5 का मतलब क्या होता है 1 से भी क्या होता है कम आता है। आ जाइए, अब इसके बाद क्या था, सर इससे था गलत गलत होने लगा। सर ये सही था। ये सही था ना, चलो ठीक है, सर बस या बीच से गड़बड़ी होने कोई लगी। बात नहीं, गड़बड़ी तो होता है सर, लेकिन गड़बड़ी मतलब क्या है रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। 2/3 का मतलब क्या है सर आपका 6 + 2 मतलब क्या है 8, तो यहाँ पे 8/3 आप ठीक लिखें तो फिर क्या हो चुका है सर आपका 16 मतलब क्या है सर आपका 3, ठीक है सर ये वाला कंप्लीट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। सर शायद से मैं गलत कर रही थी लग रहा था। तो कंप्लीट तो कर लेना चाहिए था सर। आप 5 सिंह तुम्हारे देखें क्या, नहीं देखे है ना, कोई बात नहीं, फिल्म देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम जो देखा है वो भूल नहीं सकते, तो इसलिए आपको बताते हैं ऐसा करके। तो 5 सिंह तोमर एक बहुत बड़ा मतलब क्या था पर्सन था समझ लो। पहले वो मतलब क्या था डाकू था, डाकू मतलब जानते हो ना, डाकू मतलब क्या होता है, सर डाकू मीन्स सर जो डाकू मतलब मीन्स घोड़ा लेके तलवार लेके मतलब क्या होता है बंदूक लेके क्या करता है दूसरा Yes, मतलब sir. पकड़ लेता है उसका मतलब पैसा वैसा ले लेता है, डाकू होता है। तो एक टाइम में वो क्या था डाकू था, फिर वो क्या किया अपना सुधार किया, सुधार करने के बाद मतलब क्या अपने देश के लिए रेस करना चालू कर दिया, मतलब दौड़ना चालू कर दिया, तो उसको मेडल वेडल मिला। लेकिन बाद में क्या है कि उनके लोगों के ऊपर मतलब क्या जुल्म हो रहा था, उनको ज़मीन हथिया लिया जा रहा था, तो फिर से मतलब क्या है वो बंदूक को उठा लिया था, है ना। तो होता क्या है कि लास्ट में पुलिस आता है उसके पास, बोलता है कि सरेंडर करो, ये रियल स्टोरी है। तो वो पुलिस से अपने बचाते बचाते अपने आप को मतलब क्या होता है भागते रहता है भागते रहता है भागते रहता है। तो उसका दोस्त लास्ट में बोलता है मरने से पहले कि तुम सरेंडर कर दो। तो वो बोला कि हम लोग रेस में जब दौड़ते हैं तो हम लोग एक चीज़ सिखाया जाता है कि रेस तुम जीतो या हारो, रेस को क्या करना पड़ता है फिनिश। कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैथ्स में क्या कीजिए, आंसर रॉन्ग हो जाए आंसर राइट ऑफ क्या कीजिए सर आपका, फिनिश करना कंप्लीट। अगर मान लीजिए आप रेस में दौड़ रहे हैं और आप लास्ट आ गए तो क्या करेंगे, फिनिशिंग में टच नहीं करेंगे, सर करेंगे। करना पड़ेगा सर। आए बात समझ में ना, रॉन्ग आता है राइट आता है वो बात का बात है, लेकिन आपको ट्राई पूरा करना पड़ेगा। 5 सिंह तोमर ये आप क्या करते हैं, क्या यहाँ पे डिवाइड करना था आपको 7/9 से मल्टीप्लाई करने बोला, तो आप 7/9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 9 से क्यों मल्टीप्लाई कीजिएगा,
ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। चलो यहाँ पे वो काम करना था कि जिससे मल्टीप्लाई करने बोला उसका मतलब क्या था, रेसिप्रोकल से आप क्या करेंगे सर आपका, और आप आगे किए ही नहीं ना। चलो सर कोई ये बात मैं नहीं। कर रही थी, मेरी नंबर के पूरा गलत काट दिया सर मैंने। अब आपको समझ में नहीं क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे मतलब क्या करना है बताओ, 14 डिवाइड बाई अगर मतलब क्या है आपका 5/6 है तो उसको सिंपली कर दो 14 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या है आपका 6/5 सॉरी 6/5 मतलब क्या है आपका 5, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद कटता है तो कटे, नहीं कटता है तो नहीं कटे, उससे मतलब हमको नहीं, हमको बस काम करना है। तो 6 4 क्या होता है 24 होता है, 4 रिटर्न क्या कह रही है आपका 2 क्या आ रही है 6 उसका मतलब क्या होगा सर आपका 84। इट विल नॉट गो, इफ इट विल नॉट गो मतलब क्या है आपका, अगर न्यूज फ्रैक्शन में आंसर लिखो तो न्यूज फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे उसका हम, ठीक है। तो 2.3 तो आपको 2 अब 2.3 कर लेंगे आप, पक्का कर लेंगे। यस सर। ओके देखते हैं सर फिर